हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार। एक वीडियो में आज हम बात करेंगे, जैसे हमने टॉपिक पढ़ लिया है, वीकेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। आप जानते हैं रिसेंटली क्या हुआ? आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, काफ़ी आर्टिकलों में बताया गया। और अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बताया नहीं गया कि वो एग्जैक्ट ऑफेंस क्या था, बट हुआ है। तो बेसिकली एक एनआरआई डॉक्टर स्लैश यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसने कुछ डेरोगेटरी या कुछ डिफॉर्मेटिव या सेक्सुअली समथिंग कुछ एक तो उस पर धारा लगी है, जिसके कारण उसे अरेस्ट तो नहीं किया गया बट उसे डिटेन किया गया, इंडिया में रखा गया है। और देखो, मुझे मामला पता नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्पाइट बीजेपी बीइंग अ पैन इंडिया पार्टी, डिस्पाइट बीजेपी बीइंग वन ऑफ द लाइक लिटरली विनिंग मेजॉरिटी, लाइक इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेटों में बीजेपी ने मतलब जीत हासिल की है और मतलब मेजॉरिटी में ही है। तो उसके बावजूद भी, और रिसेंटली उन्होंने महाराष्ट्र में जीत हासिल की और उसी के बाद ही इंसिडेंट हुआ है कि वो कितना कमज़ोर है। क्या क्या बीजेपी एक्चुअली बदलाव ला सकता है जबकि वो एक छोटे यूट्यूबर्स को, गली नुक्कड़ के बदमाशों को टारगेट करती है, जबकि बड़े मुद्दों पे कभी बात नहीं करती है। रिसेंटली याद है आपको कि महाराष्ट्र में मतलब रिसेंटली क्या, शायद 2 साल हो गए, मेरे को खुद को भी याद नहीं कब हुई थी, बट वो किसी दो एक कपल पे गाड़ी चला दी गई थी, एक किसी बिल्डर के बेटे ने, और उस पर भाई कार्रवाई भी नहीं हुई। उसे ऐसे ही लिख के, मतलब लिटरली सेफ्टी रूल्स के ऐसे ही लिख के उसे कहा कि भाई तुम घर जा सकते हो, लिटरली। तो ऐसा सीन है महाराष्ट्र में। और जो बीजेपी ने किया है वो तभी भी मैं कहूँगा सोफिस्टिकेटेड हैरेसमेंट है। मतलब सोच रहे हो आपकी महाराष्ट्र की स्टैंडर्ड क्या है अभी करेंटली, कि वहाँ पे हैरेसमेंट को भाई रेटिंग दी जा रही है कि भाई ये सोफिस्टिकेटेड है। क्योंकि इससे पहले मंत्रियों ने भाई, कुछ ने भाई घरों पे बुलडोजर चलवा दी, कुछ ने भाई गुंडे बेच के होटल तबाह करा दी। तो भाई ये है महाराष्ट्र की गुंडागर्दी की स्टैंडर्ड की भाई महाराष्ट्र में लिटरली बीजेपी सोफिस्टिकेटेड लग रही है आपको? सोच रहे हो कितनी गलत हालत है। तो और इसी बात पे है कि मतलब रिसेंटली जब ये बीजेपी ने इलेक्शन जीता है तो राज ठाकरे, जो शायद कोई एक और पार्टी के हैं, मतलब शायद वो उसके नहीं है, शिवसेना एमएनसी के, एमएनएस के नहीं है, और दूसरे शिवसेना या कोई एक और पार्टी के, मेरे को नाम नहीं आती पार्टी का। उन्होंने लिटरली मतलब एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो याद नहीं मुझे, बट उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर मराठीज को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें गाड़ दूंगा, मतलब ऐसा एक लिटरली थ्रेट दिया था। तो इन जैसे लोगों को टारगेट ना करे। एक नॉर्मल एनआरआई यूट्यूबर भाई, जिसने वहाँ पे भाई यूके में रहता है, कुछ कहा है, उसको लेके भाई ऐसी मतलब ऐसा क्या बुरा लग गया भाई। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप एक पैन इंडिया पार्टी, समझ रहे हो, पैन इंडिया पार्टी समझते हो, पूरे भारत में फैले हुए हो और आपकी इन्फ्लुएंस भी हाई है, उसके बावजूद भी अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी नीचे है, इतनी नीचे, आई डोंट थिंक कि आप ये पोजीशन डिजर्व करते हो। और आप जो ये कहते हो बदलाव ला सकते हो, आप जब शिवसेना जैसे, मतलब शिवसेना भी नहीं हो तो कोई और एक दूसरे पार्टी का लौंडा है, उसको भाई दंड नहीं दे सकते हो। बंगाल जैसे, यूपी जैसी जगह में कैसे चेंज लाओगे? चलो यूपी में तो तभी भी बदलाव ला दे क्योंकि भाई योगी आदित्यनाथ जैसा लौंडा था। बंगाल में मुझे नहीं लगता कुछ कर पाओगे, या कर्नाटक या केरला कहीं भी जाके कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपकी जितने इन्फ्लुएंस है ये सब फुस है भाई, सब फेक है। क्योंकि कहाँ है पावर? छोटे मोटे भाई कीड़े मकोड़ों को क्या वो पैरों से कुचल के क्या खुश हो रहे हो? अपने लेवल के लोगों से लड़ो। बंगाल में कितने सारे हादसे हुए, कौन से एक लॉ यूनिवर्सिटी में, किसी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कहीं पे और भी 2-3 हादसे हुए, मेरे को एग्जैक्ट यानी श्रीलंकल संदेश खाली या ऐसा कोई जगह था बंगाल में, कोई सिटी में, वहाँ पे मैसिवली ऐसा एक इशू हुआ था। उन सब जगह पे जाके कुछ करके दिखाओ ना। क्या यहाँ पे आके भाई बंगाल पे आके स्पीच देते हैं कि हम भाई बांग्लादेशियों को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, उसको उससे लड़ लेंगे। भाई जो बड़े इश्यूज है भाई, भाई पहले इंडियंस के अंदर का इशू तो ठीक कर लो, फिर बाहर में भाग लोग हटाते रहना भाई। इतना इतना कॉमेडी लगता है भाई इनका इनका स्टेटमेंट्स, इनका एक्शंस भाई, लिटरली भाई पैन इंडिया लेवल वाला एक्शन नहीं लगता। ठीक है, इन इस रिसेंटली जो बीजेपी का जो भी चीज़ें चल रही है, हाँ असेंबली वाला चीज़ भी देख लो आप। रिसेंटली असेंबली में मल्टीपल मुद्दे उठाए गए थे, उसमें बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के मामले में मुद्दा उठाया कि ई सिगरेट बैन है, लोग ई सिगरेट फूक रहे हैं।
इतना कुछ हो गया बंगाल में लिटरली। आप अभी सिर्फ वेस्ट बंगाल या कलकत्ता भी लिख दोगे, 1000 आर्टिकल मिल जाएंगे 1000 बुरी चीज़ों के। उसमें से तुमको ई सिगरेट बुरा लग रहा था भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इतना इमोशनल इमेच्योरिटी है कि ऑफेंड ले लेते हैं छोटी छोटी बातों में। भाई कोई तुम्हें भाई चाय वाला बोल दिया तो ऑफेंड हो जाते हो, कोई तुम्हें गद्दार बोल दिया ऑफेंड हो जाते हो, कोई तुम्हें चौकीदार बोल दिया तो ऑफेंड हो जाते हो भाई। अरे भाई चाय वाला होना कोई गलत बात है क्या भाई? कोई टी सेलर कोई धंधा है भाई, बिजनेस है भाई, अब माड़ू लोग करते हैं, गुजराती लोग करते हैं, कोई गलत बात है? कोई गाली थोड़ी ना भाई। लोग भाई, इन लोग की मेंटल इमेच्योरिटी इतनी हाई है कि क्या ही बताऊं भाई। इन लोग में मतलब इतना पावर होने के बाद भी इतना अंदर से कमजोर कैसे हो सकते हो भाई? तो यही देख के मुझे मतलब गुस्सा भी आता है रोना भी आता है, हंसी भी आती है। तो मतलब क्या इमोशन जाहिर करूं मालूम नहीं। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपने ये जो देखा रिसेंटली इवेंट्स जो हो रहे हैं इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? आप बताइए कि आपको क्या ये, मेरे को तो मालूम भी नहीं कि वो उन्होंने ऐसा क्या पोस्ट किया था, क्योंकि वो कोई न्यूज़ आर्टिकल वाला पेज दिखाई नहीं रहा कि क्या क्या चीज़ पे भाई लड़ाई हुई भी है, क्या ऐसा पोस्ट था। तो अगर आपको मालूम है तो उसका लिंक डाल दीजिए, मैं एटलीस्ट देख के मैं सोचूं तो भाई कि मैं एनालाइज तो करूँ कि क्या हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन, करंट सिचुएशन में। और सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो मेरा चैनल पसंद आए तो सपोर्ट कर सकते हैं। मैं यूपीआई डोनेशन भी है और मेरा दूसरा बाय मी कॉफ़ी डोनेशन लिंक भी है। तो ऑब्वियसली ये सब हो गया, जो भी है हो गया, इस पे इतना ध्यान मत दीजिए, अपनी ज़िंदगी जीजिए। हैप्पी न्यू ईयर, अपना न्यू ईयर को एंजॉय करिए, अपने गोल सेट करिए, अपनी ज़िंदगी में करिए। ये सब चीज़ें आती रहेंगी। हमारे पास एक ही चीज़ है, पावर ऑफ वोट। उसका इस्तेमाल कीजिए, जब भी इलेक्शन आए अपना पावर वहाँ पे दिखाइए। और हमेशा एकता में रहिए। ये जो भी कहते हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये जो भी इनको करना है भाई, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, देखो गवर्नमेंट्स लड़ती हैं, वहाँ के गवर्नमेंट्स कैसे हैं, कितने गलतियाँ हैं, आपको भी पता है। अब हर आदमी वैसा नहीं है पता नहीं, ठीक है। तो ये लड़ाई झगड़ा में मत जाइए, ज़िंदगी का मौज लीजिए, एक ही बार ज़िंदगी मिलती है। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद।